रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको हम कॉमनली कहते हैं, वो हायर करता है ग्रेड बी पोस्ट के लिए ऑन द एनुअल बेसिस। हर साल रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिलती है। ऑन द अदर हैंड सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हायर करता है ग्रेड ए पोस्ट के लिए, जो है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट, और हर साल रिक्रूटमेंट हमें नहीं भी देखने को मिलती। लेकिन साल 2026 एक ऐसा साल है जब आरबीआई ग्रेड बी की रिक्रूटमेंट हो चुकी है। द प्रोसेस इज ऑनगोइंग एंड वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग सेबी ग्रेड ए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं इन दोनों ही पोस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, वर्क प्रोफाइल का, जॉब का, सैलरी का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपटीशन लेवल का डिफरेंस भी आज हम जानने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अब तक, यू मस्ट डू दैट। बहुत अच्छा कंटेंट आपकी तैयारी में जो मदद करेगा आपको यहाँ मिलने वाला है, और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी बहुत सारी आपको मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, प्लीज इंश्योर कि आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें। फ्री कंटेंट आपको एक्सेस करने को मिलेगा, पीडीएफ्स और डेली करंट अफेयर, क्विजेज, फ्री स्टडी मटेरियल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं आपके थ्रू एक डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। उसके लिए कूपन कोड भी यूज करना पड़ेगा, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आरबीआई ग्रेड बी और सेबी ग्रेड ए में डिफरेंसेस की। शुरुआत डेफिनेटली होनी चाहिए जॉब प्रोफाइल से, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको इन रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में नहीं पता है। तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं द ग्रेड की। देखिए, ग्रेड बी की जो पोस्ट है वो मैनेजर लेवल पोस्ट है। आरबीआई फ्रेशर्स को डायरेक्टली हायर करता है इस पोस्ट के लिए, और यहाँ पे आपका काम पॉलिसी मेकिंग का रहता है। आप डायरेक्टली पार्ट हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और यहाँ पे बैंक को रेगुलेट किया जा रहा है, सुपरवाइज किया जा रहा है बैंक्स को, गवर्नमेंट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जा रही है। तो इस सब में आप इन्वॉल्व रहने वाले हो। कोई पब्लिक डीलिंग तो है नहीं, आप बैंक्स के साथ ही डील कर रहे हो ज्यादातर, या बाकी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ डील कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड सेबी हायर कर रहा है ग्रेड ए विच इज असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए। अब ये भी पोजीशन कम नहीं है। सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में है, जस्ट लाइक आरबीआई, और ज्यादातर लोगों की पोस्टिंग सेबी में अगर आप रिक्रूट हो जाते हैं तो मुंबई में ही रहती है। एक क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी स्ट्रांगली काम कर रही है हमारे जो कैपिटल मार्केट है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ भी आपका मोर और लेस इसी तरह का काम रहता है, सुपरविजन कर रहे हैं, पॉलिसीज बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रेड भी हायर लेवल पोस्ट है, तो सैलरी ज्यादा मिलने वाली है। आरबीआई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, और आपकी यहाँ पे जो पोस्टिंग है मुंबई में तो आती ही है एक बार लाइफ में, लेकिन आरओज हैं, रीजनल ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री, वहां भी कहीं भी आ जाती है। सैलरी जो है आपको यहाँ मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 34 लाख पर एनम। ये आपका पैकेज है, बैंकिंग इंडस्ट्री में हाईएस्ट ऑफर कर रही है सरकारी जॉब आपको। सेबी ऑन द अदर हैंड ज्यादातर पोस्टिंग आपको दिलाएगा मुंबई में, और इसीलिए इसका पैकेज है जी 28 लाख पर एनम। आप देख सकते हो कि पोस्ट का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे ग्रेड बी और ग्रेड ए में, लेकिन ग्रेड ए से ग्रेड बी बनने में 4 से 5 साल का फर्क है। लेकिन सैलरी इन्होंने बहुत नहीं कम रखी है, अच्छा खासा पैकेज सेबी भी आपको ऑफर करता है। इनफैक्ट इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया है कि 1,84,000 हमारी सैलरी रहेगी, ऑफ कोर्स जिसमें फिर डिडक्शंस होने वाली हैं, लेकिन पैकेज बनता है आपका 28 एलपीए का। तो पर्क्स एंड फैसिलिटीज दोनों में सेम है, थोड़ी सी यहाँ ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि ग्रेड की वजह से आपका बेसिक पे बदल जाएगा, जिस वजह से जो ग्रेड अलाउंस है बदल जाएगा, एंड बाकी कॉन्जिक्यूटिवली जितने भी पर्क्स हैं बदल जाएंगे। लेकिन बाकी पर्क्स एक जैसे मिलते हैं आपको। हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी, होम फर्निशिंग अलाउंस, स्टडी लीव्स, ये सब बराबर मिलता है। ठीक है, इनफैक्ट इट इज सेड दैट इफ यू वांट टू रियली ग्रो इन योर करियर एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द कैपिटल मार्केट, द फाइनेंस सेक्टर, गो फॉर सेबी, क्योंकि यहाँ छोटी ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से आपको सीखने का और ग्रो करने का मौका जल्दी मिलेगा। लेकिन आरबीआई की भी बात कम है नहीं, ऑफ कोर्स है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आप जा रहे हो भाई मैनेजर बाबू बनके, तो कोई छोटी मोटी पोस्ट तो वो भी नहीं है। पोस्टिंग्स जैसे मैंने बताया ऑल अक्रॉस इंडिया आ सकती हैं, यहाँ पे ज्यादातर मुंबई में आती हैं या फिर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद इनके आरओज हैं, बट लंबे समय के लिए नहीं आती है वहां पे। वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ कोर्स दोनों में ही बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है किसी बैंक की तरह, यहाँ पे आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ ही डील कर रहे हो। ठीक है, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन की बात करें तो आरबीआई ऑफर करता है आपको रेगुलर, आपकी ट्रांसफर्स होती रहती हैं हर एक ग्रेड जब आप सर्व कर लेते हो उसके बाद, लेकिन प्रमोशन परफॉर्मेंस बेसिस पे मिलती है। सेबी में भी ऐसा ही है, लेकिन
ट्रांसफर्स कम हो जाएंगी क्योंकि आपने देखा इसके आरओज बहुत ज़्यादा नहीं है रीजनल ऑफिसेज, और क्योंकि लोग कम हैं तो रिटायरीज ऊपर जैसे ही आते हैं ट्रांसफर मिलता है लोगों को, राइट। ये थी वर्क प्रोफाइल और सैलरी को लेके दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, विच इज अबाउट द कॉम्पिटिशन लेवल। देखिए ये दोनों ही मोस्ट कोवेटेड पोस्ट हैं और बहुत बच्चे दोनों के लिए ही एलिजिबल होंगे। जो बच्चे सेबी के लिए एलिजिबल नहीं हैं उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज सेबी हैज़ द क्राइटेरिया दैट या तो आपके पास मास्टर्स हो या फिर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री लॉ में हो, इंजीनियरिंग में हो, या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो जैसे CA CFA CS। इफ नॉट देन यू कैन नॉट अप्लाई। सो इफ यू डू नॉट फुलफिल दिस क्राइटेरिया आपके पास ऑप्शन बचती है RBI, the best of the lot, you should go for it. But if you are eligible for both, especially in this year, RBI हो चुका है, नेक्स्ट टारगेट शुड बी सेबी। डेफिनेटली अगर आप उस रिक्रूटमेंट साइकिल से बाहर हो, सेबी ही आपका सबसे अच्छा टारगेट बनता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा सेबी, क्योंकि सेबी में अच्छी खासी पोस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लस PFRDA भी ट्रेल कर सकता है, राइट। चलिए मैं कंपटीशन का लेवल बता देती हूँ। मैंने इस साल 2025 को यहाँ पे लिया है क्योंकि 2026 को मैं एवरेज ईयर नहीं मानूंगी। एक तो इसमें RBI में वैकेंसीज कम आई थी और अभी सेबी नहीं आया, तो इट्स नॉट फेयर कि हम उस बेसिस पे उसको देख पाए। लेकिन 2025 में RBI ग्रेड बी में वैकेंसीज आई थी 120 और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो लगभग 1,20,000 थे। RBI में बहुत अच्छे खासे लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बात को समझिएगा कि ये सारे अपीयर करने नहीं जाते हैं पेपर को। 30% लोग लगभग पेपर में अपीयर ही नहीं करते हैं। ये मिनिमम 30 कह रही हूँ, कई बार ये नंबर 50% तक पहुंच जाता है। तो 70 या 75,000 लोग अपीयर करते हैं, क्योंकि भर तो देते हैं एप्लीकेशन पर, फिर रियलाइज होता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, है ना। ऑन दी अदर हैंड सेबी में ग्रेड ए में 135 वैकेंसीज आई थी, जहां पे 86,000 लोगों ने ही अप्लाई किया। यहाँ पे भी 30% लोग नहीं गए होंगे पेपर देने के लिए, 50-55,000 लगभग आप मान के चलो गए होंगे। तो दोस्तों आपने एक चीज यहाँ क्लियरली देखी, यहाँ पोस्ट ज्यादा थी, फिर भी यहाँ पे लोग जो एप्लीकेंट्स थे वो कम थे, बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन, ऑल द ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर RBI बट कैन नॉट अप्लाई फॉर सेबी। एक तो बहुत सारे लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते सेबी के लिए, दूसरा जो अप्लाई करते हैं वो इतने कम समय में, क्योंकि लेटर ऑन तैयारी शुरू की है। सेबी हर साल रिक्रूटमेंट नहीं ला रहा था पिछले कुछ सालों से। 2018 में पेपर हुआ, फिर 20 में हुआ, फिर 22 में हुआ, ऐसे चल रहा था। 23 में नहीं हुआ, फिर 24 में हुआ, 25 में हुआ, तो इस बार भी होने के चांसेस हैं। लेकिन जो एलिजिबल हैं वो भी इस रिक्रूटमेंट को ये सोच रहे थे कि शायद होगा या नहीं होगा। तो आप ये गलती नहीं कीजिए। अगर आप सेबी के लिए एलिजिबल हैं, डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट। द सेम प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन PFRDA दिस ईयर, जिसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं। और अगले साल फिर से जो आपका RBI ग्रेड बी आएगा, यही तैयारी वहां भी काम आएगी। RBI ग्रेड बी 2027 बैच हमारा लाइव हो चुका है। सेबी के हमारे IT बैच, आपका लीगल बैच एंड इवन द जर्नलिस्ट बैच लाइव हो चुका है। एक ही कूपन कोड सब में यूज होगा, आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं, चाहे RBI ग्रेड बी 2027 के लिए या सेबी ग्रेड ए 2026 के लिए। कूपन कोड है Y754। While buying the course from our mobile application or the website of अड्डा, आप जाइए अप्लाई कीजिए इस कूपन कोड को, आप देखिएगा बहुत कम हो जाएगा प्राइस, डिस्काउंट मिलेगा आपको अच्छा खासा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का क्विकली एक मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ पेपर का। RBI में फेज 1 आपका ऑब्जेक्टिव है, सेबी में भी ऑब्जेक्टिव है। डिफरेंस ये है, RBI में आता है QRE GA, सेबी में QRE GA पेपर 1 है। पेपर 2 है मेन सब्जेक्ट, जिसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, अकाउंटेंसी, कंपनीज एक्ट, ये सब पढ़ने पड़ते हैं आपको। और सेम ये आपके फेज 2 में भी आते हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि सेबी में फेज 2 में सिर्फ इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होता है, जो टेक्निकल हैवी सब्जेक्ट्स थे वो सिर्फ MCQs की फॉर्म में आते हैं। जबकि RBI में तीनों ही पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, इंग्लिश भी, FM भी, ESI भी, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव हैं। तो इस तैयारी के साथ ये बूस्ट मिलेगा, इस तैयारी को सेबी के थ्रू RBI को बूस्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और इंटरव्यू तो दोनों में ही रहता है, लेकिन सेबी में जो आपके नंबर पेपर 2 में आते हैं उसको ज्यादा वेटेज मिलती है। सो ऑल इन ऑल द स्टोरी, moral of the story is 2026 में सेबी शुड बी योर टारगेट। पूरे दिल से तैयारी करो सेबी की, फिर PFRDA की, RBI की, इनमें से एक सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको अगर दिल से तैयारी करोगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। If you have any doubt, just post a comment. I will be happy to reply or even bring a video on the same. Thank you दोस्तों. This is your mentor Ritika signing off.